सबसे पहले मेरा सवाल जीडी बख्शी साहब आपसे है, जो इस वक्त दंगल चल रहा है पेंगोंग इलाके में, खास तौर पर उसमें जो परिस्थिति बनी है जिसमें कहा जा रहा है कि भारत ने चीन को खदेड़ा, और न सिर्फ खदेड़ा बल्कि इस बार भारत अपनी प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई के मुकाबले, रक्षात्मक कार्रवाई के मुकाबले आक्रामक स्थिति में है। खुश हैं आप लगातार ये बात कहते रहे कि भारत को एक स्टेप आगे लेना चाहिए, जो चीन सोचता है उससे भी। हाँ, देखिए, इस बार हमने जो बहुत देर से विकल्प था हमारे पास कि अगर वो इंग्रेस करता है नो मैन्स लैंड में, तो हम भी काउंटर इंग्रेस कर सकते हैं और हम भी आगे जा सकते हैं। तो इस बार हम एलएसी के पार तो नहीं गए हैं, हाँ, लेकिन एलएसी के आखिर तक जहां तक हमारी परसेप्शन है, वहां पे पंगोंग लेक के दक्षिण में एक बहुत ही ऊंचा फीचर है जिसको बोलते हैं ब्लैक टॉप, उसी के साथ हेलमेट टॉप है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दो फीचर हैं जो कि पूरे चुशूल के घाटी में, बोल में अगर आप उस पर बैठ जाएं तो देख सकते हैं। चुशूल बहुत सेंसिटिव इलाका है और ये जो उसके नीचे जो कि स्पांगुर गैप है, वो हमले का बहुत भारी रास्ता है, खासकर अगर आपने टैंकों से आना है, इसलिए बहुत स्ट्रेटेजिक एरिया है। हमको खबर मिली, हमको भास हुआ, हमने पिकअप किया कि चीन यहाँ पे आके इसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि उसने फिंगर 8 से फिंगर 4 का इलाका पकड़ लिया है और अब पीछे जाने से मना कर रहा है। तो हमारे जो स्पेशल फोर्सेस हैं, जो विकास के फोर्सेस हैं, जिसमें तिब्बत के लोग हैं, जिनके आप जानते हैं हाई एल्टीट्यूड में वो पैदा हुए और हाई एल्टीट्यूड में उनकी बहुत ही माहिर है वो इसमें। तो उन्होंने, जब हमको खबर प्राप्त हुई कि चीन की एक पलटन एसयूवीज में बैठकर ये अपनी सड़क पे आगे आ रही है और उसका मुद्दा है, निशाना है ब्लैक टॉप का पहाड़, तो हमारे जो थे विकास के सैनिक वो वहां पहुंच गए, उनको एम्बुश कर लिया ऑलमोस्ट और उनको खदेड़ दिया। इस बार चीन की हिमाकत नहीं पड़ी ज्यादा लाठी चलाने की या बेसबॉल बैट तार के साथ लगे हुए या पत्थर फेंकने की, जैसे उन्होंने गलवान में किया था, क्योंकि वहां उनको बुरी तरह से मार पड़ी थी। अगर हमारे 20 शहीद हुए थे तो उनके कम से कम 43 हुए हैं। हालांकि आंकड़े तो कह रहे हैं कि इससे कहीं ज्यादा है। जो डिफेक्टर उनका एक चीनी अफसर अमेरिका गया है, वो 100 से ज्यादा बता रहा है। तो इस बार हिम्मत नहीं पड़ी चीन की फौज की कि वो फिर से झड़प करे उस तरह की। और इस बार तो मेरे ख्याल हमारे सैनिकों को भी बोल दिया गया है कि जरूरत से ज्यादा बदतमीजी वो दिखाएं, हिमाकत करने की कोशिश करें तो इस्तेमाल करो हथियारों का। और जहां तक मेरे को खबर है कुछ हथियार इस्तेमाल भी हुए। ठीक, विशंबर दयाल साहब, चीन का गुरूर भारत करेगा चूर? बिल्कुल रोहित, अगर इसी तरह से चलता रहा, पहले तो मैं नॉर्दर्न कमांड को और 14 कोर को और उन बहादुर जवानों को जिन्होंने कार्रवाई की है, मैं आपके माध्यम से उनको तहे दिल से बधाई देता हूं। बहुत अच्छी कार्रवाई की है। मैं समझता हूं इससे देशवासियों को एक चीज स्पष्ट होनी चाहिए कि भारतीय सेना बिल्कुल तैनात है और ये अप्रैल मई का महीना नहीं है जब हम किसी वजह से उनकी चालबाजी में, उनके धोखे में किसी तरह से हम कुछ, अगर उन्होंने जो भी कुछ किया उस टाइम पे हम उसको रिएक्ट नहीं कर पाए जिस तरह करना चाहिए था। लेकिन जो ये एक्शन लिया है ये मैं समझता हूँ काबिल तारीफ है और बहुत ही अच्छा सोच समझ के इसमें सारी चीजें कि हमारी इंटेलिजेंस, हमारी सर्वेलेंस, हमारी कोऑर्डिनेशन, पहले रिहर्सल्स की होंगी, नॉर्दर्न कमांड ने इसकी स्ट्रैटेजी बनाई होगी, ट्रूप्स मूवमेंट किया होगा, सब जो है बहुत ही अच्छी तरह से किए। और ये जो फ्लीटिंग अपॉर्चुनिटी दी है चाइना ने, हमें इसको हमें एक्सप्लॉइट करना चाहिए। मेरा अपना मानना ये रोहित, चाइना का अगर ग्रुप आपने तोड़ना है, कोई आपको बड़ी लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है। चाइना भी तो लड़ाई लड़ने नहीं आया था ना, वो तो ये चाह रहा था कि सिर्फ फोर्स प्रोजेक्शन करे और हम डिलेट करें और उसके बाद वो फोर्स प्रोजेक्शन धीरे धीरे बढ़ता जाए और बातचीत करता जाए। हमें उसका नैरेटिव तोड़ना है, तो हमने काफी हद तक तोड़ा है कल रात को, पर इसको मतलब 2 दिन पहले तोड़ा है, इसको हमें तोड़ने की आवश्यकता। देखिए, थोड़ी सी आपकी आवाज में दिक्कत आ रही है, उसको दुरुस्त करते हैं, उसके बाद इस बात को पूरा करेंगे। लेकिन जो बात बख्शी साहब ने कही और जो बात दयाल साहब ने कही, दोनों को सुनने के बाद अखिलेश प्रताप सिंह, कांग्रेस पार्टी का रिएक्शन और जो खबरें कल से आ रही हैं लगातार, कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रिया, बोलिए, फिर नलिन कोहली के पास चलते हैं। देखिए, इस पक्ष के दो पहलू हैं। एक सैन्य पहलू है जो चीन भारत सीमा विवाद चल रहा है उस पर हम जिस पे वार्ता कर रहे हैं। एक राजतंत्र का पहलू है जिसमें सरकार आती है।
जो सैन्य तंत्र का पहलू है वो सलूट करने लायक था, है, भारतीय सेना को आगे भी है, उसमें किसी भी प्रकार की बहस की कोई गुंजाइश नहीं है। जो 15 जून को हुआ था उसी तरह से चीनी सैनिकों ने फिर गुस्ताखी करने की कोशिश की थी और भारतीय सेना ने तो जबरदस्त मुंहतोड़ जवाब देकर के उनको चखा दिया है भारत के शौर्य और ताकत की। हम अपेक्षा करते हैं इस केंद्र की सरकार से भी कि जैसे सेना का सीना चौड़ा होकर के पाक चीन को सबक सेना सिखा रही है, हमारे प्रधानमंत्री जी भी कुछ ऐसा करें कि वो भी राजनीतिक रूप से दुनिया में हमारा जो एक कूटनीतिक रिश्ता है उसके चलते वो उसको पे भी प्रभाव पड़े, प्रहार पड़े। सैनिक तो हमारे उन पर प्रहार कर ही रहे हैं, लेकिन सरकार के तरफ से भी होना चाहिए।